अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मारियास लर्निंग। हम लोगों ने जो म्यूटेशन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसी में से आज एक टॉपिक जीन म्यूटेशन और जिसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल से देखेंगे। म्यूटेशन सीरीज़ के बहुत से टॉपिक्स को हम ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं, बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो नहीं देखी तो उन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन को। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जीन म्यूटेशन और उसकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पर एक बार समझना ज़रूरी है कि कैसे नॉर्मली डीएनए के ऊपर जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो एक्सप्रेस होती है। क्योंकि जब तक हमें नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल केस की समझ नहीं आएगी तब तक हमारे लिए म्यूटेशन को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह नॉर्मली डीएनए खुद को एक्सप्रेस करता है ताकि हमें म्यूटेशन को समझना आसान हो जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे नॉर्मली डीएनए खुद को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए के पास डबल स्ट्रैंड होते हैं, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। उन दोनों स्ट्रैंड्स पर मल्टीपल नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि आपस में मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाती हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये कोई भी हो सकती हैं। जैसे कि आप ये सामने डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों के ऊपर मल्टीपल नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, एडेनिन, थायामीन, गावानिन, साइटोसिन। और इस तरह डीएनए के ऊपर एक ख़ास तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। फिर डीएनए से नेक्स्ट बनता है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। और एमआरएनए में जो सीक्वेंस होता है डेट डिपेंड्स ऑन द डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि डीएनए में जो सीक्वेंस होता है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होता है। एंड देन दीज एमआरएनए सीक्वेंस हैव इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एक्सप्रेस होती है। क्या होता है कि एमआरएनए के ऊपर जो ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है इसमें 3 नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं और एक कोड जनरेट करती हैं। और ये जो सिंगल कोडॉन जनरेट होता है, ये सिंगल जो कोडॉन होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो आके बाइंड करेगा। UCA ये कोड करता है सेरीन को। अब बेटा यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि प्रोटीन की सिंथेसिस में अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है दैट सीक्वेंस डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब अगर इस डीएनए के सीक्वेंस में किसी भी टाइप की चेंजेस आ जाती हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली जो एमआरएनए का सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसमें म्यूटेशन आ जाएगी, उसमें चेंजेस आ जाएंगे और फिर उससे जो बनने वाली प्रोटीन है वो जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगी। अब देख लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन, जिसे जीन म्यूटेशन भी कहा जाता है, वो क्या होती है। अब जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस के सब्स्टिट्यूट होने, सब्स्टिट्यूट मीन रिप्लेस होने, एडिशन होने, डिलीशन होने और चेंज होने, यानी कि इसमें जो भी होगा वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस या तो सब्स्टिट्यूट होगा या एडिड होगा या डिलीट होगा या चेंज हो जाए। और इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जीन पर इफेक्ट होगा, पूरे क्रोमोसोम्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना तो क्रोमोसोम्स का साइज़ जो है वो रिड्यूस होगा, ना ही क्रोमोसोम्स का जो साइज़ है वो डबल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस का चेंज हो जाएगा जिससे जीन इफेक्ट होगी। अब जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन की वजह से। अब ये डायग्राम देखें, डायग्राम में ओरिजिनल सीक्वेंस है, ओरिजिनल सीक्वेंस में यहाँ पर लगा हुआ है थायामीन यानी कि T। अब पॉइंट म्यूटेशन में देखें, जब पॉइंट म्यूटेशन होती है तो इस थायामीन की जगह पर इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है किसके साथ, साइटोसिन के साथ यानी कि C के साथ। बाकी सीक्वेंस वैसे का वैसा ही रहता है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस का चेंज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब देख लेते हैं जीन म्यूटेशन की टाइप्स। जीन म्यूटेशन भी फर्दर 2 मेन टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, एक है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और सेकंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की फर्दर डिवीजन होती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन नाइट्रोजनस बेसिस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ म्यूटेशन। नाइट्रोजनस बेसिस के चेंज होने पर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन फर्दर 2 में डिवाइडेड है, एक है ट्रांसवर्जन और एक है ट्रांसलेशन। फिर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज मीन आउटकम। जो आउटकम आता है म्यूटेशन के रिजल्ट में उसकी बेस पर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक है साइलेंट म्यूटेशन,
एक है नॉनसेंस म्यूटेशन और थर्ड है मिससेंस म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि जैसे इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, इसमें पूरे का पूरा जो फ्रेम है वही चेंज हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाएगा आइदर बाय एडिशन और बाय डिलीशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें देखना बहुत बड़ा ज़रूरी है। डीएनए में 2 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, एक होती है प्यूरिन और सेकेंड टाइप होती है पिरामिडिन। प्यूरिन में आती हैं एडेनिन और गवानिन। अब और पिरामिडिन में आती हैं थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, अब सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन मीन रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस हो जाना। एक नाइट्रोजनस बेस की जगह पर आकर किसी दूसरी नाइट्रोजनस बेस का लग जाना, वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें ये जो पिंक कलर का है यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है गवानीन। अब म्यूटेड डीएनए में देखें वहाँ गवानीन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है गवानीन की किसके साथ? एडेनिन के साथ। तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। बाकी सारा सीक्वेंस वैसे ही है जैसे नॉर्मल डीएनए का है और म्यूटेड डीएनए का सेम है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गवानीन की जगह पर आकर क्या लग रहा है? एडेनिन। ह्यूमंस में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की वजह से एक डिजीज होती है जो कि सिकल सेल एनीमिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि डायग्राम में देखें नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस है और दूसरी तरफ म्यूटेड डीएनए है। नॉर्मल पर्सन के डीएनए में जो हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस होता है वो ये होता है। अब म्यूटेड डीएनए के सीक्वेंस में सिंगल बेस का चेंज आ रहा है, ये दरमियान वाली बेस को देखें ये चेंज हो रही है, और फिर उससे बनने वाला जो mRNA है उसका सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। नॉर्मली आरएनए का सीक्वेंस जो होता है नॉर्मल डीएनए में देखिए इसका जो आरएनए का सीक्वेंस है ये GAG है, जो कि कोड करता है ग्लूटामीन को नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबिन की चेन में। अब दूसरे केस में देखिए जिसमें म्यूटेशन आ रही है, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हुआ, उसके सीक्वेंस के चेंज होने से जो mRNA का सीक्वेंस है वो भी चेंज हो गया। mRNA का सीक्वेंस जो है वो है बन रहा है GUG, और इससे ये जो कोड करता है ये फर्दर कोड करेगा वैलिन को। पहले जो नॉर्मल केस था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर वहाँ पर ग्लूटामिन की अटैचमेंट हो रही थी, जबकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से वैलिन की अटैचमेंट हो रही है। वैलिन की अटैचमेंट हो रही है तो इससे क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन का जो पूरे का पूरा सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, वो डिस्टर्ब हो रहा है और इससे बनने वाली जो प्रोटीन होगी वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगी। प्रोजीनस बेसिस के चेंज होने पर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन फर्दर 2 में डिवाइडेड है, एक है ट्रांसवर्जन और एक है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होगा? रिप्लेसमेंट हो जाती है प्यूरिन की प्यूरिन के साथ, पिरामिडिन बेस की पिरामिडिन बेस के साथ। अब ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में क्या होता है? यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो होती है वो दोनों ऑपोजिट बेसिस की होते हैं, यानी कि प्यूरिन की पिरामिडिन के साथ और पिरामिडिन की प्यूरिन के साथ। डायग्राम ए है, ए वाला पार्ट, इसके अंदर ट्रांजिशन म्यूटेशन हो रही है। जो स्टैंड 5 to 3 जा रहा है, 5 के अंदर ऊपर यहाँ पर लगी हुई है एडेनिन और नीचे जो 3 से 5 जा रहा है वो उस पर लगा हुआ है थायामीन। अब म्यूटेड डीएनए में देखें यहाँ पर एडेनिन की रिप्लेसमेंट हो गई है गवानीन के साथ और थायामीन की रिप्लेसमेंट हो गई है साइटोसिन के साथ। तो इसमें क्या हो रही है? ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन में पिरामिडिन के साथ कन्वर्ट हो रहा है और जो वो है प्यूरिन के साथ हो रहा है। अब बी वाले में देखिए, बी में हो रही है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इसमें जो साइटोसिन है, साइटोसिन की रिप्लेसमेंट होगी गवानीन के साथ और जो नीचे वाला है 3 to 5 प्राइम स्टैंड जा रहा है वहाँ पर गवानीन की हो गई है साइटोसिन के साथ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पिरामिडिन प्यूरिन में और प्यूरिन पिरामिडिन में कन्वर्ट हो रहा है। एक बहुत ही ज़बरदस्त डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें जब बड़ा रिंग यानी कि डबल बेंजीन रिंग वाली एडेनिन किस में कन्वर्ट होगी? छोटे बेंजीन रिंग वाली साइटोसिन या थायामीन के अंदर, तो ये होगी आपकी ट्रांसवर्जन। इसी तरह जो गवानीन है, गवानीन में डबल रिंग होता है, डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर जब सिंगल रिंग वाले थायामीन या साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट होगी तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होगी उसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन। और जब दोनों म्यूटेशन जो है वो दोनों सेम स्ट्रक्चर वालों के दरमियान होंगे, जैसे कि एडेनिन है, एडेनिन में भी डबल बेंजीन रिंग होता है, गवानीन में भी डबल बेंजीन रिंग है। जब ये दोनों की रिप्लेसमेंट हो जाएगी एक दूसरे के साथ, एडेनिन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी गवानीन के साथ, गवानीन की जगह पर आके लग जाएगी एडेनिन, तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और बिल्कुल सेम इसी तरह साइटोसिन है,
साइटोसिन में भी सिंगल रिंग होता है और थायामीन में भी सिंगल रिंग होता है। जब साइटोसिन की जगह थायामीन और थायामीन की जगह आके लग जाएगी साइटोसिन, तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है इसको भी बोलेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।